मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। 21 मार्च को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए आज टॉप एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जो जैक के द्वारा ऑलरेडी पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा दोस्तों। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ प्लफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का प्रमाण, हल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कालीबंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा कहां है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। एक बात याद नोट कीजिएगा। और यहां से हल के साथ साथ जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला। याद रखिएगा, यहां से खाली हल का ही साक्ष्य नहीं मिला है, जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा दो शब्दों से बना है। क्या दोस्तों? जो काली प्लस बंगा दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात काली का अर्थ होता है काले रंग से तथा बंगा का अर्थ होता है चूड़ियों से। ठीक है, अर्थात काली बंगा का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो काले रंग की चूड़ियां होता है। याद रखिएगा, काली बंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? महावीर का जन्म हुआ था, महावीर वाज बोर्न एट डैश। महावीर का जन्म कहां हुआ था, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वैशाली। वैशाली कहां है दोस्तों? कुंडग्राम। याद रखिएगा, वैशाली या कुंडग्राम आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वैशाली में याद रखिएगा दोस्तों, महावीर का जो जन्म हुआ है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र, कितने दोस्तों? 72 यानी 72 ईयर्स में उनका डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था पावापुरी में। कहां दोस्तों? पावापुरी में। कब हुआ था दोस्तों? 468 में। कब? 468 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका जन्म हुआ था 540 में। ठीक है, ये दो याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध आप लोगों को पता है दोस्तों ऑलरेडी, यह कितने दिनों तक चला था दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, 18 दिनों तक चला था। ठीक है, और कहां हुआ था दोस्तों? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्या दोस्तों? गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? और एक चीज बताइएगा दोस्तों, गीता में, क्या दोस्तों? गीता में कुल कितने चैप्टर्स यानी अध्याय है और कितने श्लोक है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं, यह भी कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आप सभी को पता है दोस्तों, इंडिका। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इंडिका। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है दोस्तों? आप सभी को पता है, चाणक्य। चाणक्य के और दो नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। एक ट्रिक के साथ बताया था दोस्तों, चाणक्य क्या करते हैं दोस्तों? विको क्रीम लगाते हैं, वी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले एक चीज बता देते हैं इनके बारे में। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में एक चीज बता देते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखा था। ठीक है, और मेगास्थनीज था कौन दोस्तों? अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। क्वेश्चन आ सकता दोस्तों, किन के राजदरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मेगास्थनीज के इंडिका में किस समाज के बारे में वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा मौर्य समाज के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है?
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? ठीक है, ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो कहां सिचुएटेड है, कहां स्थित था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे भारत टिक करके आ जाएंगे लेकिन गलत हो जाएंगे। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो कहां है दोस्तों? पाकिस्तान में था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां था दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और एक मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? बहुत ही अच्छे से कल आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। ये जो अल बिरूनी है किसके काल में आया था? याद रखिएगा किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और इन्होंने एक बुक लिखा था, आप सभी को पता है, अरबी में लिखा था, यानी अरबी भाषा में लिखा था दोस्तों। उनका जो अरबी में लिखा हुआ बुक था, कृति था, उसका नाम था किताब उल हिंद। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? यही अल बिरूनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और किताब उल हिंद को और दो नाम से जाना जाता, कल ही बताए थे। एक तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब ही होता है भारत की खोज। ठीक है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक संत का नाम बताइए जो प्रचार के लिए हिंदी का यूज किया था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत थे, याद रखिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? कीर्तन, ठीक है, आप लोग हरिबोल जानते हैं ना दोस्तों, हरिबोल यानी कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था, जो बंगाल के प्रसिद्ध संत भी थे? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उस कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम बताइए जो बंगाल का प्रसिद्ध संत भी थे। और एक चीज बताइएगा दोस्तों, जो मैं कल ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था कि अलवार कौन थे और नयनार कौन थे, जबरदस्त ट्रिक के साथ बताया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा, सिंपल में दोस्तों एक वर्ड में होना चाहिए। ठीक है, अलवार कौन थे और नयनार कौन थे? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था? कब दोस्तों? मुगल में। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सरकार के नाम से जाना जाता था। और प्रांत को सूबा के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, प्रांत को सूबा बोला जाता था और जिला को सरकार। दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत आता है। ठीक है, तो जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और प्रांत को दोस्तों सूबा के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? देखिए, जजिया एक टैक्स है दोस्तों, कर है, इसको किस मुगल शासक ने हटाया था? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। ठीक है, जजिया कर को हटाया था, जजिया टैक्स को हटाने वाला मुगल जो है, मुगल शासक वो है अकबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य में गैर मुस्लिम जनता को, ठीक है, गैर मुस्लिम किसको? जो मुस्लिम होता नहीं, यानी हिंदुओं से। ठीक है, हिंदुओं से और बाकी से जो मुसलमान नहीं है, यानी उन्हें कहा जाता था दोस्तों गैर मुसलमान, या फिर शुद्ध अगर भाषा में बोले तो जिम्मी कहा जाता था। क्या दोस्तों? जिम्मी कहा जाता था। किसको? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जिम्मी से आप क्या समझते हैं, तो जिम्मी किसे कहा जाता था? गैर मुस्लिम जनता को। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में गैर मुस्लिम जनता को जिम्मी कहा जाता था और जिम्मियों से वसूले जाने वाले टैक्स को यानी कर को जजिया कर कहा जाता था। याद रखिएगा, जजिया टैक्स किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं से लिया जाता था। और इसको हटाया कौन दोस्तों? याद रखिएगा, अकबर ने। कब हटाया था ये याद करके जाइएगा, कब हटाया था दोस्तों? 1564 यानी 1564 में अकबर जजिया टैक्स को हटा दिया और हिंदुओं का भी फेवरेट राजा बन गया। कौन दोस्तों? ये अकबर। ठीक है, मुगल वंश में जो अकबर है सबका प्रिय था, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जजिया कर हटा दिया था। और अगर आप लोगों से थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर को लगाया था, देखिए अकबर ने तो 1564 में यानी 1564 को तो हटा दिया ये टैक्स, लेकिन फिर इसको लगाया गया फिर एक मुगल शासक के द्वारा इस टैक्स को फिर से लगाया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड अगर जैकपॉट करेगा ना तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए
अकबर तो हटा दिया था 1564 में जजिया टैक्स, फिर किस मुगल शासक ने फिर इसको लगा दिया, दोबारा लगा दिया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा औरंगजेब। कौन दोस्तों? औरंगजेब ने 1679 को, कब? 1679 को पुनः लगा दिया, क्या? जजिया टैक्स को पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए इसी तरह से दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चन जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। ठीक है, क्या पूछे आप लोगों से? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था और किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, यानी तंबाकू को स्टार्ट करने वाला और तंबाकू को बैन करने वाला का नाम बताइए, दोनों का दोनों मुगल शासक है। ठीक है, कमेंट में फटाफट बताइए। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर कि किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। देखिए हिंदू सब क्या करता है, तीर्थ यात्रा में निकलते हैं ना दोस्तों, तो तीर्थ यात्रा करने से भी टैक्स लगता था, तो तीर्थ यात्रा कर को कौन समाप्त किया था? जो एक मुगल शासक जो हिंदुओं का प्रिय था, जिनका नाम था अकबर। अकबर ने 1563 में, याद रखिएगा 1563 में तीर्थ कर जो यात्रा कर था उसको हटा दिया और 1564 में जजिया टैक्स को भी हटा दिया अकबर। ठीक है, ये दोनों याद करके जाइएगा, क्या? 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने, और इसके जस्ट एक साल बाद 1564 में जजिया टैक्स को भी हटा दिया था। इसलिए तो हिंदुओं का फेवरेट हो गया, हिंदुओं का दिल जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। ठीक है, यानी मुस्लिम सोल्जर्स को कौन शामिल किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का कौन ऐसा शासक था, कौन ऐसा रूलर था जो मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, ये हिंदुओं का साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिमों को भी सेना में शामिल किया था। तो बताइए उस विजयनगर के शासक का नाम जो मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है आप लोग को, देवराय द्वितीय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों विजयनगर राज्य की अगर स्थापना का बात करें तो स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का, दो नाम याद करके जाइएगा, दोनों भाई था। हरिहर और बुक्का ने 1336 में, कब? 1336 में इस राज्य की स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर 1336 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन इस साम्राज्य का सबसे अगर महानतम शासक आपसे पूछा जाए तो वो थे कृष्णदेव राय। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। लेकिन इस साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध अगर शासक का नाम पूछा जाए तो कृष्णदेव राय होगा। ठीक है, आप लोगों को और एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मुगल वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो बाबर टिक कीजिएगा। क्या दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, लेकिन उस वंश का सबसे महानतम शासक का नाम क्या था दोस्तों? अकबर था। ठीक है, याद रखिएगा मुगल वंश का संस्थापक यानी फाउंडर था कौन? बाबर। लेकिन उस वंश का सबसे अगर प्रतापी राजा, सबसे फेवरेट राजा, सबसे महान राजा की बात किया जाए तो वो अकबर थे। उसी तरह और एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। ठीक है, जैसे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का फाउंडर, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उस वंश का सबसे महानतम सम्राट यानी महानतम शासक था सम्राट अशोक। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बताएं आप लोग, याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी फाउंडर कौन थे दोस्तों? हरिहर और बुक्का 1336 में किया था। उसी तरह मुगल वंश का जो स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। लेकिन मुगल वंश का सबसे फेमस राजा का नाम अगर पूछा जाए तो अकबर। उसी तरह मौर्य वंश का अगर बात करें तो मौर्य वंश का स्थापना किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उस वंश का सबसे महानतम शासक था सम्राट अशोक। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर याद करके जाइएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से बैक टू बैक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था कौन? तो लखनऊ से नेतृत्व को कौन किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो लखनऊ से नेतृत्व किया था दोस्तों बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ये तीनों भी कहीं ना कहीं से किया था। तो इसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो बैक टू बैक आप लोग नोट कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं। सबसे पहला बात याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ से कौन किया था? तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। याद रखिएगा, लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल। दिल्ली से कौन किया था दोस्तों? दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। लिख डालिए, क्या बोले? दिल्ली का नेतृत्व कौन किया था? बहादुर शाह जफर। झांसी का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का नेतृत्व कौन किया था? झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी का नेतृत्व कौन किया था? ये रानी लक्ष्मीबाई। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कानपुर का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? याद रखिएगा, नाना साहब और तात्या टोपे। याद रखिएगा, ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व किए थे। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगदीशपुर का नेतृत्व किया था कौन दोस्तों? बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह, ये वाला, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 1857 की प्रतीक चिन्ह क्या था? ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, सिंबल क्या था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय, क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये हिस्ट्री छोड़िए, ये पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर कौन है दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए ओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 में। 1885 को कांग्रेस बना था, ठीक है, और इसका जो संस्थापक फाउंडर कौन था? ए ओ ह्यूम था। ये दो नोट करके जाइएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 में कि रोलेक्ट कानून या रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, द रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो किस साल पास हुआ था दोस्तों? तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1919 को, ठीक है। और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए सरकार किसी भी व्यक्ति को कैद में रख सकती थी। उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील, ठीक है, किया जा सकता था। ठीक है, किसी को भी संदेह पर ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, उसको कैद किया जा सकता था। ठीक है, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट में थे, उसके लिए बहुत विद्रोह किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो यहां पर अध्यक्षा पूछ दिया, दैट मींस कोई लेडीज थी। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यहां पर कोई भारतीय नहीं बोला है, यहां पर पूछ दिया प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो वो थी दोस्तों एनी बेसेंट। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। ठीक है, दो चीज और नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हट के क्वेश्चन है, एकदम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, तो वो थी कौन? सरोजनी नायडू। लेकिन एनी बेसेंट से भी पहले और सरोजनी नायडू से भी पहले अगर क्वेश्चन एक आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। हम यहां पर महिला का बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम अगर पूछ दे, अगर उसमें महिला मेंशन ना है, महिला का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जिक्र कर लिया। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग कर दीजिए, और आप लोग का डिमांड क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते और एक
इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।